अब हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉर्क कन्वर्टर है। इसको हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर भी कहते हैं। ये एक तरीके की फ्लूइड ड्राइव होती है ना। ये जो है एक तरीके की क्या होती है, फ्लूइड ड्राइव होती है। फ्लूइड ड्राइव के बारे में डिटेल में और भी आप लोगों की बुक में भी दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो चीज़ वही है ये। तो ये इसी फ्लूइड ड्राइव का ही ये एप्लीकेशन है, फ्लूइड ड्राइव का ही एप्लीकेशन है ये है। तो इसके मेनली ये कह सकते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। पहले थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपको फिगर दिखा दें और फिगर के थ्रू अगर हम थोड़ा सा इसको बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद फिर हम इसको लिख देंगे एक साथ। तो पहले इसको फिगर देख लीजिए अच्छी तरीके से कि ये जो हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर होता है ये क्या होता है। क्योंकि इससे जो है हम बेसिकली करते क्या है कि हम जो पावर होती है वो ट्रांसमिट की जाती है, और पावर जो होती है वो इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड फॉर्म में हम ट्रांसफ़र करते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। मतलब इस केस में क्या समझ लीजिए कि पावर जो होती है वो हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा तो सकते ही हैं, ये भी ऑप्शन रहता ही है, ये तो सभी में होता है। लेकिन पावर यहाँ पर बढ़ाई भी जा सकती है, इंक्रीज भी पावर हो सकती है। वो कैसे हो सकती है वो भी आपको यहाँ पर समझाएंगे और बताएंगे भी कि कैसे ये होता है। तो ज़रा पहले फिगर हम आपको दिखाते हैं तो ज़्यादा इससे आपको क्लियर होगा कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है। क्योंकि ऐसे बताएंगे तो शायद आपको हो सकता है समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। यहाँ पर फिगर आप जो देख पा रहे हैं वो टॉर्क कन्वर्टर की फिगर है। और इससे हम करते क्या है कि हम इससे इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड पावर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये उसी तरीके से होता है जैसे आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आपने पढ़ा होगा, जब आपने इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपको पता है P = क्या होता है, टाउ इंटू ओमेगा। तो अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो टाउ कम हो जाएगा और टाउ बढ़ाओगे तो ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके जैसे ट्रांसफार्मर में था P = V × I। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगी आउटपुट पर, और अगर करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है, आप ऐसे समझ के चलिए। इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, कहने के लिए 4 पार्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी पहले फ़िलहाल 3 पार्ट। तो एक तो होता है जो पंप जिसको बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं पंप इम्पेलर, या फिर जो ड्राइविंग टॉरस है ना। तो जो ड्राइविंग टॉरस है ये है ना, उसके साथ एक पंप इम्पेलर लगा हुआ होता है। देखिए ये पंप इम्पेलर है ये। तो इससे ऑयल पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जब ये रोटेट करता है तो उस केस में आउटवर्ड बाहर की तरफ ये जो है पंप होता है, और ये जो गाइडेड वेन्स होती हैं इसके थ्रू ये दोनों में देखिए यहाँ पर क्या होता है। और दूसरी चीज़ होती है टरबाइन। तो टरबाइन जो होती है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है ये गाइडेड वेन्स है और उसके साथ जो है ये टरबाइन लगी हुई है। ये देखिए टरबाइन रनर है। ये टरबाइन रनर जो होता है ये ड्रिवन शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ये ड्रिवन शाफ्ट के साथ। तो एक हाउसिंग भी एक पार्ट इसका बोल सकते हैं। और उसके साथ क्या होती है, एक यहाँ पर जो स्टेशनरी गाइड वेन्स होती हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इन्हीं का होता है। इन्हीं के कारण हम जो है जो पावर होती है वो हम बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हम 1 से 5 गुना तक पावर बढ़ा सकते हैं। ये समझ लीजिए इतनी मल्टीप्लाई पावर हो जाती है इस केस में। तो होता क्या है कि जब ये ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट करता है, अब आइए थोड़ा सा हम इसकी वर्किंग बता दें आपको किस तरीके से होती है। कि जब ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट करता है तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो जो गाइडेड वेन्स होती हैं इस पर जो है ये स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है इन दोनों की। मतलब जो है ये यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो पंप इम्पेलर होता है इसके साथ जो टरबाइन रनर होता है इसकी बहुत ही क्लोज्ड कपलिंग होती है। एक ही हाउसिंग के अंदर ये सब रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये जो ऑयल होता है फ्लूइड ये इसके साथ सीधे टरबाइन में जाता है। तो जो टरबाइन की ब्लेड की ज्योमेट्री होती है उसके कारण ये रन करते हुए जब मिड से निकलता है, और ये जो स्टेशनरी गाइडेड वेन्स होती हैं उसके थ्रू जाता है। तो गाइडेड वेन में भी जो है इसकी डायरेक्शन इस तरीके से चेंज होती है कि जो ये यहाँ से जो ये पंप हो रहा होता है जो उसकी डायरेक्शन को ये सपोर्ट करती है, उसी से क्या होता है यहाँ से पावर बढ़ जाती है। तो ये जो मेन इसका फंक्शन होता है, ये बीच में जो लगा हुआ था, जो स्टेशनरी गाइडेड वेन ये बीच में लगाई जाती हैं, और इसका काम ही यही होता है कि ये जो है ये जो ऑयल की डायरेक्शन, अगर ये मान लीजिए ना लगाया जाए कि अगर ये ना लगाया जाए तो उस केस में जो ऑयल होगा निकलेगा डायरेक्ट वो यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये इसकी डायरेक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो हो सकता है कि जो इसकी डायरेक्शन को सपोर्ट ना करे तो इससे जो यहाँ पर आने वाला फोर्स या टॉर्क कम हो जाए,
जब टॉर्क कम हो जाएगा तो उस केस में जो ड्रिवन शाफ्ट है उसके ऊपर आरपीएम भी कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आरपीएम ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर बढ़ाना है आपको, तो जो गाइडेड वेन्स हैं इनमें जो फ्लो की डायरेक्शन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो इम्पेलर पंप से जो ऑयल जो यहाँ से जो ये जो इसकी गाइडेड वेन्स हैं, जो वेन्स हैं इसकी जो इसके जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में सपोर्ट करे, उसको और पुश करे। जब पुश करेगा तो दोनों का जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर बढ़ जाएगी, इसकी पावर प्लस इसकी पावर दोनों बढ़ जाएगी, तो वो आपको जो है आउटपुट पावर मिलने लग जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से होगा तो आउटपुट पावर जो मिलेगी वो अब इससे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इससे हम टरबाइन की इफ़िशियंसी भी निकालेंगे। तो हमारे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए थोड़ा सा इसको जो है हम समराइज़ कर लेते हैं। तो अभी जो आपने फिगर में देखा और हमने बताया था, तो उसमें जो है ये क्या था कि ये बेसिकली ये जो है ट्रांसमिट करता है ना, ये क्या करता है, ट्रांसमिट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड पावर, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। इंक्रीज मतलब कितना हो गया, 5 टाइम्स तक कर सकता है इंक्रीज। जो पावर होगी वो 5 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकती है। मेन जो इसका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की तरीके से समझिए आप इसको। P बराबर क्या हो जाता है, टॉ इंटू ओमेगा। तो जब एक चीज़ बढ़ेगी तो इसमें क्या हो जाएगा, जब एक टॉर्क बढ़ाएंगे आप तो उस केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी, और टॉर्क कम होगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये समझ के इस तरीके से चलिए। तो इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, या मेन पार्ट हम इसके बोल सकते हैं इसको, है ना। तो मेन पार्ट्स इसके बोल दें, बेसिकली 3 पार्ट्स हम बताएंगे। चौथा उसको हाउसिंग भी बोलते हैं, हाउसिंग हम यहाँ पर नहीं लेकर के चल रहे हैं, आप 3 ही पार्ट समझ के चलिए इस तरीके से। तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है पंप इम्पेलर, इसी को ड्राइविंग टॉरस भी बोलते हैं। तो पहला हो जाता है पंप इम्पेलर, पंप इम्पेलर, इसी को हम बोलेंगे ड्राइविंग टॉरस, ये ऐसे। तो ये क्या होता है, ये ऑयल को पंप करता है कितने पर, करीब करीब ये जो है ये पंप्स ऑयल को पंप करता है, कहाँ कितने तक, ये 200 किलो पास्कल तक करता है, 200 किलो पास्कल तक ये ऑयल को पंप करता है। किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, वोर्टेक्स फ्लो ऑफ ऑयल होता है। उस केस में वोर्टेक्स फ्लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही जनरेट होगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, और जो ड्राइविंग शाफ्ट है इंजन का जब रन करता है तो ये क्या होता है, वोर्टेक्स फ्लो जो ऑयल का होता है उसके कारण होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको भी, तो वोर्टेक्स फ्लो ऑफ ऑयल का जो वोर्टेक्स फ्लो होता है उसी कारण यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने दिखाया था फिगर में, आप देखिए पंप इम्पेलर के बाद जो इसकी वेन्स होती हैं उनकी डायरेक्शन किस तरीके से गाइडेड, ये जो ऑयल होता है वो गाइड होकर के किस पर जाता है, क्लोज्ड कपलिंग के साथ जो लगी होती है टरबाइन। तो टरबाइन अगला पार्ट हो गया इसका, ये ड्रिवन टॉरस कहलाता है, ड्रिवन टॉरस। ये क्या होता है, वो ये जो ड्रिवन शाफ्ट होता है, आउटपुट शाफ्ट होता है, उसके साथ लगा होता है। तो ये हो जाएगा ये कपल्ड टू दी ड्रिवन शाफ्ट, जो ड्रिवन शाफ्ट होगा उसके साथ ये लगा हुआ होता है, कपल्ड टू दी ड्रिवन शाफ्ट। ड्रिवन शाफ्ट जो होगा उसके कारण उसके साथ ये कपल्ड होता है, लगा हुआ होता है। और जो अगला इसका आएगा, अगला पार्ट हम बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी और फिक्स्ड गाइड वेन्स। तो STION स्टेशनरी और फिक्स्ड गाइड वेन्स, है ना। तो ये मेन वेन्स ही होती हैं जो ये डायरेक्शन को सपोर्ट करती हैं। तो
बिटवीन, ये कहाँ पर लगा होता है? बिटवीन इम्पेलर एंड टरबाइन रनर, ये लगा होता है बीच में, बिटवीन, इसकी साइज़ छोटी होती है थोड़ा इन दोनों उसके कंपैरिजन में देखा जाए, बिटवीन इम्पेलर एंड टरबाइन रनर। टरबाइन रनर, ठीक है। तो जो ऑयल आता है ना, ऑयल कमिंग आउट फ्रॉम दी टरबाइन, जो टरबाइन से जो ऑयल आ रहा होता है, ठीक है, तो जो इसके अंदर स्टेटर ब्लेड्स होती हैं वो चेंज कर देती हैं उसकी डायरेक्शन को। तो स्टेटर ब्लेड्स जो इसके अंदर होती हैं वो उसकी चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ऑयल, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ऑयल कमिंग फ्रॉम टरबाइन, कमिंग फ्रॉम टरबाइन, जो टरबाइन से आ रहा होता है। तो इसकी थोड़ी सी अगर हम इसके जरा थोड़ा सा मैथमेटिकल बारे में बात करें, मैथमेटिकल चीज़ों के बारे में, तो देखिए उसमें क्या है कि टॉर्क रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं इसकी क्या होती है, तो जो टॉर्क रिलेशनशिप है उसको कैसे समझेंगे? तो टॉर्क रिलेशनशिप, ये कैसे समझेंगे हम इसको? टॉर्क रिलेशनशिप को अगर हम बोले कि जो टरबाइन शाफ्ट है ना, टरबाइन शाफ्ट का मतलब हो गया आउटपुट शाफ्ट, है ना। तो जो आउटपुट शाफ्ट है, टरबाइन शाफ्ट है, उसके ऊपर अगर हम जो टॉर्क है वो हम, तो आउटपुट और टरबाइन शाफ्ट पे के ऊपर जो हमने टॉर्क माना, अगर हम वो टी मान रहे हैं, या फिर आप इसको टीओ भी कह सकते हैं, आउटपुट शाफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, ऐसा भी। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? टॉर्क तो दोनों चीज़ों में है यहाँ पर, देखो जो आ रही है इस पर वो क्या है, एक तो जो पंप, इम्पेलर पंप जो है वो जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है वो होगा, और जो वेरीड टॉर्क जो होगी, जो रिएक्शन मेंबर होगी, रिएक्शन मेंबर है इसके कारण, जो यहाँ पर ये जो है, ये इसके कारण जो वेरीड टॉर्क होगी वो दोनों टॉर्क यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो टॉर्क provided by pump impeller, इसको हम टाउ पी लिख सकते हैं, है ना, और प्लस वेरीड टॉर्क बाय रिएक्शन मेंबर, इसको हम लिख लेते हैं टी, आप वी से लिख लीजिए, चलिए। तो यहाँ पर ही आ गई, तो यहाँ पर ही आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो इक्वेशन मिली हमको, टाउ ओ या टाउ टी, ये बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट टॉर्क बराबर हो जाएगी यहाँ पर टाउ पी प्लस टाउ वी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम अगर इससे इफ़िशियंसी निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इफ़िशियंसी। कैसे निकालेंगे इफ़िशियंसी जो निकालेंगे उसमें हम ईटा इज इक्वल टू, ये बराबर होती है आउटपुट पावर, तो पावर आउटपुट अपान पावर इनपुट, तो पावर आउटपुट क्या हो गई, पीओ, पावर इनपुट को हम लिख रहे हैं पीआई से, है ना, तो पीआई ये पावर इनपुट हो गई। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, तो जो हमारे पास आउटपुट पावर आई टाउ पी प्लस दोनों टॉर्क जुड़ गए, और ये हमारे पास जो आ गई जो टरबाइन का ओमेगा है, ओमेगा ऑफ टरबाइन, और ये क्या हो जाएगी, ये टरबाइन का जो आरपी है, ये जो है यहाँ पर ओमेगा होगा, स्पीड ऑफ टरबाइन शाफ्ट, ये स्पीड ऑफ टरबाइन शाफ्ट, ये एंगुलर वेलोसिटी टरबाइन शाफ्ट की है, और यहाँ पर इनपुट पावर हो जाएगा तो टाउ पी इंटू ओमेगा पी, तो स्पीड ऑफ इम्पेलर, टॉर्क ऑफ इम्पेलर और स्पीड ऑफ इम्पेलर,
तो क्या हो जाएगा, ये स्पीड ऑफ इम्पेलर, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा ओमेगा टी अपान ओमेगा पी 1 प्लस टाउ वी अपान टाउ पी। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि व्हेन, अब इसको ये हमारे पास इफ़िशियंसी के लिए ये एक रिज़ल्ट आ गया। तो व्हेन, इसमें आप देखिए कि जब आप टाउ वी की वैल्यू 0 कर देते हैं, है ना, टाउ वी मतलब इससे मिलने वाला जो टॉर्क होगा, तो इसकी वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो इस केस में सिंपल इफ़िशियंसी का जो फार्मूला होता है वो कैसे कन्वर्ट होकर के आ जाता है, ओमेगा टी अपान ओमेगा पी, ये, ठीक है। तो ये जो है, ये जो टाउ वी होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये जो है डिज़ाइन, किसके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, जो स्टेशनरी गाइड वेन्स होती हैं उनके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, या किस तरीके से, जितनी अच्छी डिज़ाइन करेंगे उतना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई करने के लिए जो है ये सक्षम होगा। तो हमने बताया था कि ये जो है टॉर्क जो मल्टीप्लाई हो सकता है वो 6 गुना, 5 गुना ज़्यादा, करीब कहीं कहीं 6 गुना भी आप समझ सकते हैं उसको, 6 टाइम्स जो है टॉर्क इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जो मैक्सिमम टॉर्क रेशियो होगा इस केस में, मैक्सिमम टॉर्क रेशियो वो करीब करीब जो है वो 6:1। अब ये एट हायर इनपुट स्पीड, एट हायर इनपुट स्पीड, तो जब इनपुट स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो उस केस में ये इतना आप समझ के चलिए कि ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इसकी इफ़िशियंसी होती है, अगर हम इफ़िशियंसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, तो इफ़िशियंसी के बारे में हम बात करेंगे तो आप समझिए ऐसे, जो इसकी इफ़िशियंसी होती है वो जो स्पीड ऑफ ड्रिवन मेंबर है, तो स्पीड ऑफ ड्रिवन मेंबर, और ये यहाँ पर जो है ये जो टॉर्क रेशियो कह लें या इफ़िशियंसी कह लें, इफ़िशियंसी या टॉर्क रेशियो, ये टॉर्क रेशियो बोल दें। तो ये जो है, ये इफ़िशियंसी जो होती है, आप देखेंगे कि जब स्पीड कम होती है तो इसकी इफ़िशियंसी कम होती है, बढ़ती जाती है स्पीड तो बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड पर मैक्सिमम हो जाती है, फिर उससे ज़्यादा अगर स्पीड बढ़ाओगे ड्रिवन मेंबर की तो कम होना शुरू हो जाएगी। और जो टॉर्क रेशियो होता है, टॉर्क रेशियो होगा वो जो है, देख लीजिए आप, इस तरीके से वो इस तरीके से वेरी करता है, ऐसे आएगा इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक हमारी नॉर्मल रेंज हो गई, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए कि इस स्पीड पर ही जो है सबसे ज़्यादा इसकी इफ़िशियंसी हमको मिलती है, और इस पर्टिकुलर स्पीड पर ही अगर हम रन कराएंगे ड्रिवन शाफ्ट को तो इस केस में हमको इसकी इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर अगर इस तरीके से समझा जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी बात। तो हमारे समझ में ये चीज़ जो टॉर्क कन्वर्टर है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी इफ़िशियंसी जो होती है बेसिकली अगर देखा जाए तो जो इसकी इफ़िशियंसी होती है वो ज़्यादातर जो भी टॉर्क कन्वर्टर डिज़ाइन होते हैं उसमें 85 to 90% होती है, और 95% तक भी अचीव कर लेते हैं लोग। तो अब हमारे ख्याल से आज इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जो इफ़िशियंसी है वो कैसे निकालते हैं, और इसमें जो मेन फंक्शन होता है वो जो स्टेशनरी और फिक्स्ड गाइड वेन्स होती हैं, इनमें जो वेन्स लगी होती हैं जो गाइड करती हैं उनका मेन फंक्शन होता है, जिसके कारण जो टॉर्क होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।